हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के टॉपिक त्रिभुज के बारे में और इससे संबंधित कुछ समस्याओं को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, भुजाओं के आधार और ट्रायंगल से संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। यानी कि ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। त्रिभुज तीन भुजाओं या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को बोलते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या होती है 3 और इसमें कोण भी 3 ही होते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि AB रेखाखंड की लंबाई प्लस BC रेखाखंड की लंबाई प्लस CA रेखाखंड की लंबाई। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें त्रिभुज का आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज यानी कि विषम बाहु, भिन्न भिन्न भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उस ट्रायंगल को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान के चलिए इसकी ये भुजा A, ये B है और ये C है। देन इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप होगा A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि A प्लस B प्लस C। ओके, अब हम क्षेत्रफल की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पर S जो है वो है अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज का जो परिमाप है A प्लस B प्लस C, इसका हाफ, यानी S को बोलते हैं हम अर्ध परिमाप। इसी तरह अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज यानी सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, यानी कि जिसकी भुजाएं एक जैसी हों, एक समान हों। जैसे मान के चलिए इसको A मान लिया, ये भी A होगा और ये भी A होगा। अब अगर इसके परिमाप की बात करें तो तीनों का जोड़ हो जाएगा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे A प्लस A इक्वल टू 3A, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3A। और क्षेत्रफल का जो फार्मूला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो होता है √3/4A²। और ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई होगी समबाहु त्रिभुज की, यानी कि यहाँ से लेकर के अगर यहाँ पर अगर हम लंब डालें तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई h होती है √3/2 इंटू A। ये होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगला, अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं एक समान, यानी कि इसमें मान के चलिए ये भुजा A है और ये भी A है, यानी ये दो भुजाएं एक समान हैं और इसको मान लेते हैं B, ये भुजा अलग है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़
a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी, यानी दो समान भुजाएं प्लस तीसरी भुजा। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको आधार माने तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। और हमें पता है समकोण त्रिभुज में ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप इन लंब प्लस आधार प्लस कर्ण का योग हो जाएगा, यानी कि परिमाप होगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज में लंब हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणा लंब। अब अगर कर्ण की बात करें हम, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण। यानी कि कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें पता है कि जो त्रिभुज हमें दिया है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और जब तीनों भुजाएं यानी विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस a S माइनस b और S माइनस c। ओके, जहाँ S क्या है? S होता है अर्ध परिमाप, यानी कि 6 + 7 + 9/2, यानी कि 9 और 7 16 + 6 22/2, यानी कि 11। ये आ गया है S। ओके, अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं √S यानी 11 × S माइनस a, 11 - 6, 11 - 7 और 11 - 9, यानी कि √11 × 5 × 4 × 2 इक्वल टू 5 × 2 करेंगे तो 10 और 11 × 4 करेंगे तो 44 × 10 का √, यानी कि 444 का √। आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप के लिए हमें उसकी भुजाएं पता होनी चाहिए। ओके, तो हमें क्षेत्रफल दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5। सपोज हम मान लेते हैं भुजा 3x, 4x और 5x हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज है,
ये आधार और लंब है। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 216। ओके, 1/2 आधार को 3x माने, ऊंचाई को 4x माने, देन 216। 2 से ये 2 बार कट जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा 108 बार, और इस 3 से ये 108 कट जाएगा, 3 8 या 9 और 3 18, यानी x² की वैल्यू आ जाती है 36, यानी x = 6। x की वैल्यू को यहाँ से उठाकर अगर हम यहाँ रखें, देन भुजाएं आ जाएंगी 3 × 6 18, 4 × 6 24 और 5 × 6 30 सेंटीमीटर। ये आ गई भुजाएं। अब परिमाप क्या आ जाएगा त्रिभुज का? परिमाप होता है भुजाओं का योग, यानी कि 18 + 24 + 30 = 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करें। हमें पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a²। ओके, हमें a का मान दिया है, देन 3/4 a² यानी 6 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 × 36, 4 से ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर²। ये तो आ गया क्षेत्रफल। हाँ, हमें निकालनी है ऊंचाई। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 a, यानी कि √3/2 × 6, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर² है की भुजा तथा परिमाप ज्ञात करें। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। अब क्षेत्रफल दिया है 16√3, यानी कि √3/4 a²। √3 से √3 कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज a² आ जाएगा 64, यानी भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। आंसर। अब भुजा आ गई तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? 3 गुणा भुजा, यानी 3 × 8, यानी कि 24 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा इतनी है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/4 a, नहीं, √3/2 a, यानी कि √3/2 × a का मान दिया है 5√3, यानी कि √3 × √3 हो जाता है 3। इसी तरह √2 × √2 होता है 2, √5 × √5 होता है 5। इस तरह से √3 × √3 हो जाएगा 3, यानी 3 × 5/2, यानी 15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। हमें पता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई, यानी लंब। ऊंचाई को हम लंब भी कह सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का लंब चाहिए हमें, क्योंकि आधार तो अपने पास है। लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
काट दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार कितना है 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, यानी कि लंब का स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 144 यानी कि 25। तो लंब की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंब भी है यानी ऊंचाई है और आधार भी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 से 6 बार, क्षेत्रफल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 6 सेंटीमीटर है। यानी कि समान भुजा ए दे रखी है 5 सेंटीमीटर और असमान भुजा बी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 4a² माइनस b² का अंडर रूट। ओके, मान रखते हैं b की वैल्यू है 6/4 अंडर रूट 4a² यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस b² यानी 36। ओके, 6/4 अंडर रूट 100 माइनस 36 यानी कि 3/2 इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 64। ओके, तो 3/2 इंटू अंडर रूट 64 होता है 8, 2 से कट जाएगा 4 बार 4 टाइम्स यानी कि 12